नालंदा यूनिवर्सिटी आखिर क्या हुआ था 1199 में जब नालंदा विश्वविद्यालय को बेरहमी से जला दिया गया। आखिर क्या है 3 महीने तक जलने वाली नालंदा की असली कहानी। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी कहानी। 700 सालों तक विश्व को ज्ञान देने वाला दुनिया का सबसे पहला आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन इतिहास की एक ऐसी धरोहर है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। कहा जाता है ना कि आप ज्ञान को या किताबों को जला सकते हैं लेकिन ज्ञान को मिटा नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की। तो चलिए आज हम पूरी कहानी जानते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नालंदा, जिसका मतलब होता है कि ऐसा उपहार जिसे कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और उसकी समृद्धि को दिखाता है। वही विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर था जिसे नालंदा बरकरार रखा करता था। लेकिन कुछ एहसान फरामोश शासकों ने बेरहमी से इसे जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र साथ में रहते थे। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईसा पूर्व में की थी। वहीं हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके 300 बड़े कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी था। पुस्तकालय में तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थीं जो हमारे सनातन धर्म की मुख्य जड़ें थीं। कहते हैं ना कि इस विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे और इन छात्रों को पढ़ने के लिए 1500 से ज़्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनके टैलेंट की और उनकी परीक्षा का आधार इस बात पे किया जाता था कि सबसे खास बात यह थी कि वहाँ पर शिक्षा, रहना, खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के भी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी बेहद बड़ी संख्या में मौजूद थे। इतिहासकारों के मुताबिक 7वीं सदी में चीन भिक्षु ह्यूएनसांग ने भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। बेंगसोंग ने अपनी किताब में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में इतनी बारीकी से लिखा था। कहते हैं इसे बौद्ध से के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक माना जाता था। इस विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थायोलॉजी, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई होती थी। और उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वह कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता था। 700 साल तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। इतनी साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं सदी में एक बख्तियार खिलजी ने इसे बेरहमी से जला दिया और इसके पीछे आज भी एक खास कहानी प्रचलित है। दरअसल 6ठी शताब्दी के दौरान तुर्की शासक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का पूरे हिंदुस्तान पर राज हुआ करता था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और उस दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर के एक उपनगर के तौर पर जानी जाती थी। कहा जाता है कि एक दफ़ा बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसके अपने हकीमों को काफ़ी इलाज करने के लिए लोगों को बुलाया। काफ़ी इलाज हुआ लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया। ऐसे में जब किसी ने उसे एक हिंदुस्तानी वैद्य से इलाज कराने की बात कही तो वह तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा विश्वास था। कई हकीमों की सलाह मशवरा करने के बाद आखिरकार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी के
आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहु श्रीमत से इलाज कराने के लिए तैयार हो गया। लेकिन खिलजी ने राहु श्रीमत नाम के इस हिंदुस्तानी वैद्य के सामने एक शर्त रखी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वह उन्हें मार देगा। खिलजी की यह बात सुनकर राहु श्रीमत जी कुछ सोचकर विचार किया और इस शर्त को मान लिया। कुछ दिनों के बाद वैद्य जी खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुँचे और कहा कि जल्दी ठीक होना है तो इस कुरान को 3 बार पढ़ना रोजाना चालू कर दीजिए। दरअसल वैद्य राहु श्रीमत ने कुरान के पन्नों पर कुछ खास दवा का लेप लगा दिया था, जिससे खिलजी उन पन्नों को अपनी उंगलियों से थूक लगाकर पलटकर और फिर पढ़ता, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा वह, क्योंकि दवाई का असर होने लगा था। कभी श्वास के द्वारा, कभी उससे उंगलियों में लगाई हुई थूक के द्वारा वह औषधि उसके अंदर जाने लगी थी, इसलिए वह जल्दी ठीक होने लगा था। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया, उसके मन में उस वैद्य के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया। उसने सोचा कि एक हिंदुस्तानी होकर मुझे कैसे ठीक कर सकता है, और उसके बाद उसने उस भाव के कारण उस चीज़ की कदर ही नहीं की और उसको इतना जलन हुआ कि उस जलन के कारण उसने नालंदा विश्वविद्यालय का नामो निशान मिटाने की कोशिश की और उसमें आग लगा दिया। वह नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान का या किसी हिंदुस्तानी वैद्य का इस तरह से प्रचार प्रसार हो और उनकी विद्याओं का इस तरह से विश्व स्तर पर कोई प्रचार हो, कोई उनके बारे में जाने, और इसी कारण बस उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। कहा जाता है ना, इस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी यानी विश्व की विद्यालय में मौजूद कई हजार धार्मिक नेताओं और बहुत भिक्षुओं के साथ ही सारे शिक्षकों भी वहाँ मौजूद थे। विद्यार्थियों को बेरहमी से मरवा दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जहाँ 90 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी जो सनातन धर्म की, जिन्हें जड़ कहा जाता था, उन्हें भी जला दिया। सोचिए, नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख किताबें थीं। वो इतनी अधिक मात्रा में थी कि नालंदा विश्वविद्यालय लगातार 3 महीनों तक आग की भट्टी के जैसा धूं धूं कर कर चलता रहा। इस जलन की भावना को बरकरार रखते हुए खिलजी ने विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को मिटाने की पूरी कोशिश की और उसे तहस नहस कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदुस्तान के वैद्य हकीम बेहतर और कारगर इलाज न कर पाएँ और उनकी प्रचार प्रसार या वंशावली आगे न बढ़ पाए। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बेहद ही गौरवशाली रहा है। वहाँ के गुरुकुल में लगातार बहुत सारे विषयों पर पढ़ाई होती रहती थी, जिसमें अग्नि विज्ञान, वायु विज्ञान, अंत विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, सूर्य विज्ञान, यहाँ तक कि पदार्थ विद्युत विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, सभी प्रकार के विज्ञान मौजूद थे। और वहाँ पर सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। बड़ी संख्या में लोग विदेशी आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय को उस समय की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी घोषित की गई थी। यहाँ पर कई सारे ऐसे ऋषि मुनियों और महात्माओं संतों ने विज्ञान और ज्ञान को प्राप्त किया था, आज भी हमारे भारतीय इतिहास को दर्शाता है। चाहे ऋषि काणद हो जिन्होंने एटम की खोज की, या महर्षि पतंजलि जिन्होंने अष्टांग योग की विद्या पारित की, महान कपिल मुनि हो, उन्होंने चेतना की शक्ति यानी कैल्शियम माइंड के बारे में विस्तार से बताया था। महर्षि सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता नाम की एक ग्रंथ लिखा था। फिर भास्कराचार्य जी हों जिन्होंने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को लिखा था। वहीं महर्षि चरक जिन्होंने चरक संहिता का विस्तार किया, यानी चिकित्सा पर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ब्रह्मगुप्त जिन्होंने गणित को शून्य पर नकारते हुए कई सारी नकारात्मक संख्याओं और संचालन किया। यह सभी महान ऋषि उस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ चुके थे। हमारे गौरवशाली विज्ञान और इतिहास को जलाकर राख करने वाले उस एहसान फरामोश खिलजी ने पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाला। और आज की विडंबना देखिए, बख्तियार खिलजी के नाम पे ही एक ऐसे रेलवे स्टेशन का नाम भी है। और बहुत से फर्जी हिंदू यह भी कहते हैं कि वह आप रेलवे स्टेशन का, नगरों का नाम क्यों बदलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की नालंदा विश्वविद्यालय पे मेरी छोटी सी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए।
प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।